नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 32वीं बिहार न्यायिक सेवा जुडिशरी परीक्षा के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल 155 पदों पर बिहार सिविल जज की वैकेंसी आउट की गई है। फार्म भरने का जो इसमें समय दिया गया है वह 27 फरवरी 2023 से 27 मार्च 2023 तक का दिया गया है। जैसा कि विज्ञापन संख्या 23/2023 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के लिए असैनिक कनी कोर्ट के कुल 155 पदों पर जो भविष्य में माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में घट भी सकती हैं, पर नियुक्ति हो योग्य सुयोग्य उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो ऑनलाइन आवेदन का समय दिया गया है वह 27 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक का इसकी वेबसाइट खुली रहेगी। अर्थात 27 मार्च तक आप बिहार न्यायिक सेवा के अंतर्गत फार्म को सबमिट कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो विस्तृत अधियाचन दिया गया है हम उसको देखते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किन किन कोर्ट में किन किन श्रेणी में कितने पद आरक्षित किए गए हैं उनके बारे में विधिवत चर्चा करते हैं। जैसे आरक्षित वर्ग में देखेंगे तो आरक्षित वर्ग में 61 सीटें हैं, अर्थात जनरल की सीट की बात करेंगे, जनरल में 61 सीट है। EWS में 15 सीटें हैं और अनुसूचित जाति में टोटल 29 सीटें हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में देखेंगे तो 2 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 30 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में 18 सीटें हैं टोटल, जिसमें 155 सीटें हैं, जिसमें क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जिसमें 22 सीटें जनरल में महिला के लिए आरक्षित हैं, 4 सीटें EWS में महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति में 7 सीटें आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जनजाति में 1 सीटें आरक्षित की गई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीटें, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीटें, टोटल महिला के लिए 50 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस तरह से बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज की जो वैकेंसी है 155 वह आउट कर दी गई है, जिसमें श्रेणीवार कितने पद किस कैटेगरी के लिए हैं वह भी यहाँ पे विस्तृत अवलोकन कर दिया गया है। और इसकी जो उम्र सीमा बताई गई है, उम्र सीमा के लिए 1/8/2022 को उम्मीदवार 22 वर्ष से अधिक अर्थात 22 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। जो एज है किसी भी अभ्यर्थी की वो 22 वर्ष का यदि हो गया है तो वह इस फार्म को सबमिट कर सकता है और 35 वर्ष से अधिक उसकी एज नहीं होनी चाहिए। और जो न्यायिक पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी, अर्थात ये जो है इसमें आरक्षण कोटे के अंतर्गत रखा गया है उसकी बात करता है। इस पे आपको कोई मतलब नहीं इस न्यायिक पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु की। ये जब हो जाएगा सिलेक्शन तो उसकी बाद जो सेवानिवृत्ति की आयु रखी गई है वो 60 वर्ष रखी गई है। अभी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसमें प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का, एक विधि का प्रश्न पत्र होगा 150 नंबर का, जो बहुविकल्पी आधार पर आवंटित किए जाएंगे। बहुविकल्पी आधार का क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन में से एक सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होगा। और इसका अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में सामान्य ज्ञान होगा, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान होगा, साक्ष्य और प्रक्रिया विधि होगी, भारत का संविधान और प्रशासनिक विधि होगा, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि होगा, संपत्ति अंतरण होगा, साम्य विधि होगी, न्याय अर्थात न्यास होगा, ट्रस्ट होगा और यसारे होगा, विशिष्ट अंतोष अधिनियम होगा। उसके बाद संविदा और टाइट होगा, उसके बाद वाणिज्यिक विधि होगी। यह इसका सिलेबस है। उसके बाद इसकी अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा जो प्री परीक्षा होगा, प्री परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। प्री परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद ही मुख्य परीक्षा में बैठा जाएगा। मुख्य परीक्षा का
जो नंबर प्राप्त होगा, जो उसका मेंस में लिखने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के मेरिट लिस्ट के बाद इंटरव्यू का मार्क्स भी आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम विधिवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।